सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर आपका। अब ये पूरा ज्ञानवापी केस किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अयोध्या मामले से भी आप बहुत गंभीरता से जुड़े रहे, आपने बहुत काम किया, और अब ज्ञानवापी केस जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है पूरे देश में। एक दो याचिकाएं डाली जाती हैं जिसमें रोजाना पूजा की बात की जाती है, वहां से यह मामला उठा और अब बड़े पैमाने पर एक वृहद रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में इस केस को, क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक ज्ञानवापी के स्थल पर दोबारा शिव मंदिर बने जी, इसके लिए तो आज अभी जो कार्यवाही चल रही है वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगी जब जो पार्लियामेंट ने उस मसौदा को पास किया कि जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, कि जो 15 अगस्त 1947 में खड़ी थी वो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो धार्मिक जो इमारत थे, जो खड़े थे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और उसको अब उसकी इलाज निकालनी पड़ेगी। दो तरीके हैं। एक है जो क्योंकि ये पार्लियामेंट ने ये इस एक्ट को पास किया, तो नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से ही चुनकर गए हैं 2 बार, उनको एक प्रस्ताव रखनी चाहिए पार्लियामेंट में, आने वाले पार्लियामेंट में, कि ये जो एक्ट है इसको हम रद्द करते हैं, हम वापस लेते हैं। ये करेंगे तो ये 5 मिनट का काम होगा, क्योंकि बीजेपी का मेजॉरिटी दोनों हाउस में है जी। दूसरा है जो मैंने किया है कि मैंने जाकर एक जनहित याचिका पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई होने के बाद सरकार को नोटिस भेजा। अभी तक सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए मैं आज ये कहूँगा कि जब तक वो उसकी सुनवाई होकर मैं विधि अनुसार इसको रद्द नहीं करता हूँ, काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी मंदिर दोबारा बन नहीं सकती जहाँ मस्जिद खड़ी है। ठीक है, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं स्वामी जी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में लाया गया संसद के जरिए, जब तक उसको खत्म नहीं किया जाता तब तक ज्ञानवापी मस्जिद का जो बेसिक रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, करेक्ट। और उसमें ना जो भी अभी तक यथास्थिति है वो जारी रहेगी, स्टेटस को जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और अभी सरकार के एक कमेटी कोर्ट के डायरेक्शन पर जाकर वहाँ अंदर क्या हो रहा है ये देखने में कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, अब स्वामी जी यहाँ पर जहन में एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 1991 का जो एक्ट है उसका सब सेक्शन जो है वो ये कहता है कि एंशिएंट इमारतों को, एंशिएंट स्मारकों को, स्थलों को इससे अलग रखा जाएगा। और एंशिएंट की डेफिनेशन बताई जाती है कि 100 साल से ज्यादा पुराना हो। तो प्रतिवादी पक्ष जो है वो भी 1991 के एक्ट का जिक्र कर रहा है, और वादी पक्ष ये कह रहा है कि देखिए जी, इसी में तो प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे खिलाफ है कानून, ये तो हमारे हक में है। तो उनकी दलीलों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, तुम्हारे तो 100 साल पुराना तो ज्ञानवापी मस्जिद भी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सिर्फ हिंदुओं की तरफ से तर्क दिया जाएगा? मैं तो कहता हूँ इस विवाद में ना पड़े। हाँ, कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वैसे भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के रूप में जो डिपार्टमेंट है उसके हाथ में चली जाएगी तो वहाँ हम पूजा भी नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ म्यूजियम जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए जो हमें चाहिए वो है जो था, जो शिव भगवान की कल्पना के अनुसार बनी, उसको लाना है, उसे रद्द कर दें। क्यों प्रधानमंत्री की क्या हिचकिचाहट होगी, क्या संकोच होगी? ये तो कांग्रेस सरकार ने ये एक्ट लाई, हमें पसंद नहीं, हमने विड्रॉ कर दिया, जो पहले था वही चलेगी। लेकिन स्वामी जी, और कोर्ट में हम
स्वामी जी, आप तो खुद कानून के इतने बड़े जानकार हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, वो कानून लेकर आई, आप कानून हटा दीजिए, आज आपके पास बहुमत है। लेकिन ये आप जानते हैं कि अगर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किया जाता है तो तमाम संविधान के जानकार भी कह रहे हैं कि एक तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, हिंदू सेना चली गई, उन्होंने कहा कि 3 नहीं जी 3000 ऐसे धार्मिक स्थल हैं। क्योंकि ये तो मुगलों के टाइम में हुआ कि बहुत सारे मंदिर जो हैं वो गिराकर मस्जिद का निर्माण किया गया। फिर तो जगह जगह इस तरह की डिमांड्स उठेंगी, जगह जगह याचिकाएं डाली जाएंगी कि ये हमारा पुराना मंदिर था, अब यहां पर स्ट्रक्चर को गिराओ, मंदिर बनाओ। तो ये स्थिति क्या ठीक रहेगी? वो अंग्रेज भी हमें ऐसे ही डराते थे, हम छोड़कर चले जाएंगे तो अराजकता हो जाएगी, सब राजा महाराजा अलग अलग देश बना लेंगे। हाँ। हमने ऐसे ये डराने वाली बात हमने बहुत सुना है। एक केंद्र सरकार है तो किसको हिम्मत होगी? हम तो कहते हैं कि हम उसी समय ऐलान करेंगे कि 3 वापस आ गई, बस अब बाकी के लिए किसी को इतराज है कि किसी में, ये मेरे बगल में या मेरे गांव में एक मंदिर थी, उसको मुसलमान ने तोड़कर मस्जिद बना दी। हाँ। हम दूसरी जगह में मंदिर बना के दे देंगे। मंदिर वहीं बनना है वो जब होती है जब भगवान आकर वहां प्रकट होते हैं। जैसे राम लाला में राम वहां पैदा हुए, ये हमारी आस्था है। कृष्ण जन्मभूमि हमारी आस्था है। काशी विश्वनाथ में शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग लगाई, ये हमारी आस्था है। हाँ। तो उस आस्था के बाकी क्या है? तो अब राम को पूजा करने के लिए इतने मंदिर हैं देश में, उसमें एक टूट जाएगा तो दूसरी जगह बना देंगे और जिसने तोड़ा उसको सजा देंगे। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वादी पक्ष भी यही कह रहा है कि भाई मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक मूर्ति का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक वो मंदिर रहता है। ये ज्ञानवापी के पक्ष में दलील दी गई है। लेकिन उधर जो प्रतिवादी पक्ष है वो भी स्वामी जी यही कहता है कि एक मस्जिद अगर है तो वो सदा मस्जिद ही रहेगी। ओवैसी साहब कहते हैं कयामत तक मस्जिद ही रहेगी अगर मस्जिद है तो। वो दिखाएं कुरान में कहाँ लिखा है ये? वो दिखाएं कि टर्की में रोज मंदिर तोड़ते हैं। सऊदी अरेबिया में जहाँ मक्का है वहाँ भी जिस बिल्डिंग बनाई थी मोहम्मद के कहने पे उसको भी तोड़ दिया। मुसलमानों के लिए 3 ही जगह है जो पुनीत है। एक है काबा, दूसरा है ये जो अल-अक्सा, और तीसरा है जो तीसरा जगह है एक जहाँ मोहम्मद भाग के छिपे थे, वो जगह। ये 3 जगह हैं जो पुनीत हैं, जिसको कोई छू नहीं सकता। बाकी सब मस्जिदों को कभी भी तोड़ सकते हैं। ये तो ट्विटर में ये छोड़िए, हमारे जो हमारे ऑनलाइन में जो आपको बताने वाले लोग हैं सब आपको दे देंगे, बता देंगे काम सर। ऑनलाइन में तो बहुत कुछ चल रहा है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा है स्वामी जी, अब उसका क्या ही जिक्र किया जाए। लेकिन आप जो बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं तो कह रहा हूं आप सऊदी अरेबिया के जो वहाँ अमीर है उससे पूछिए कि मस्जिद हटाया जा सकता है। वो कहेगा बिल्कुल हटाया जा सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की जो खंडपीठ थी उसने जजमेंट दिया था 1996 में, 1994 में, जो बहुत मशहूर ये हो गया। इस्माइल फरूकी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने साफ कहा है मस्जिद हटाया जा सकता है और दूसरी जगह रखा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह विशेष आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं, एरोप्लेन में पढ़ सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम में पढ़ सकते हैं, सड़क में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? कहां से ये तो भावनाओं की बात हो गई। ये तो भावना वैसे तो इस्लाम में ही कहा गया है स्वामी जी, इस्लाम में ही कहा गया है कि जिस जगह पर विवाद हो वहां पर मस्जिद हो ही नहीं सकती, वहां पर नमाज कबूल ही नहीं हो सकती। लेकिन देश तो कानून से चलेगा सर, बिल्कुल देश तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। आपने अयोध्या वर्डिक्ट का जिक्र किया। अयोध्या वर्डिक्ट जब आया तो उसमें 1991 के इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहा गया कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
अब ओवैसी साहब और तमाम जो प्रतिवादी पक्ष के वकील हैं वो ये कहते हैं कि देखिए इस बेसिक स्ट्रक्चर का अगर हिस्सा है तब ये इस एक्ट को ऐसा थोड़ी है कि आप हटा के रख दें, फेंक दें। 91 में उन्होंने बनाया, आप आए तो आपने हटा दिया। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो ये कहते हैं। आप आगे मेरा और ओवैसी का डिबेट करा दीजिए जी। मेरे सामने ही ऐसी बात नहीं कहेगा वो। नहीं, हम कोशिश करेंगे, गलत बात हम कोशिश करेंगे स्वामी जी कि आप दोनों संविधान और कानून के जानकार एक साथ हो, ओवैसी साहब एक तरफ और दूसरी तरफ आप, कोशिश करेंगे। हाँ, वो मेरा मित्र भी है, वो आने के लिए नहीं करेगा, पर इस विषय में नहीं आएगा क्योंकि वो जो कह रहा है वो सही नहीं है। अच्छा, और उसको भी पता है सही नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है 1991 का एक्ट? नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।